नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ अहम जानकारी लेंगे कि संकरीय मणि भूमिधर वाला व्यक्ति कौन होता है, वहीं पर उत्तराखंड के अंदर विशेष श्रेणी का भूमिधर कौन होता है, और नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि असंकरीय मणि भूमिधर वाला अधिकार वाला व्यक्ति कौन होता है, और आसामी के पट्टे किस प्रकार से किए जाते हैं और आसामी पट्टा धारक किसे कहा जाता है, उसके अधिकार में क्या आता है। साथियों, जानकारी दूं कि जो व्यक्ति ग्राम के अंदर रहता है, सच बात तो यह है कि ग्राम के अंदर जो भूमि होती है उसे उसकी जानकारी होनी चाहिए, और जब वह व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर पैदा हुआ है तो उसे इस बात को अच्छी भली भांति प्रकार से जान लेना चाहिए कि भूमि गांव के रहने वाले व्यक्ति की माता कहलाई जाती है। यानी कि भूमि एक किस्म से अगर देखा जाए तो माँ के ही समान होती है, और जिस व्यक्ति को अपनी माँ के बारे में जानकारी नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति अनभिज्ञ होता है, उससे भूमि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। मैं अपने वीडियो के और इस चैनल के माध्यम से सिर्फ यही आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वीडियो के अंदर जिस प्रकार से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भूमि से संबंधित सभी मामलों की जानकारी भली भांति प्रकार से हो जाए। और अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी लेनी है या फिर मुझसे कोई राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। मैं हूं राव अकरम। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि संकरीय मणि भूमिधर वाला व्यक्ति किस प्रकार के उसे उस भूमि के अंदर अधिकार होते हैं और किसे संकरीय मणि भूमिधर वाला व्यक्ति कहा जाता है। साथियों, संकर मणि भूमिधर वाला व्यक्ति यानी कि निम्न वर्गों में वर्णित है, और व्यक्ति जो धारा 65 व धारा 66 के अंतर्गत नहीं आता हो तथा उसे अपनी भूमि के अंतरण, उपभोग और संबंधित सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हों, इस प्रकार के व्यक्ति को संकर मणि भूमिधर वाला व्यक्ति कहा जाता है। और साथियों, आपको बता दूं कि इस प्रकार का व्यक्ति, जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से पूर्व से ही संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर कहा जाएगा। नंबर 2, जो कि इस अधिनियम के उपबंधों और आधार अथवा अन्य किसी तिथि के अंतर्गत किसी अन्य रीति और अधिनियम के लागू होने के पश्चात भूमिधर घोषित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति को भी संक्रमणीय भूमिधर अधिकारों वाला व्यक्ति कहा जाएगा। और जो इस अधिनियम की धारा 62/2 तथा धारा 114 के अंतर्गत संक्रमणीय अधिकार वाला अधिकार जो प्राप्त कर ले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को भी संक्रमणीय भूमिधर अधिकार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो मैं आपको बताया है कि संक्रमणीय भूमिधर का व्यक्ति कौन होता है, और जब वह संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्राप्त कर लेता है तो किस प्रकार से उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। अब आपसे कोई भी व्यक्ति अगर पूछे तो वह व्यक्ति संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार वाला व्यक्ति है, तो आपके दिमाग में यह बातें आ जानी चाहिए कि इस प्रकार का व्यक्ति ही संकरीय मणि भूमिधर वाला व्यक्ति कहलाया जाता है। अब बात करते हैं कि विशेष श्रेणी का भूमिधर यह उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है और किस प्रकार का यह व्यक्ति होता है, इससे किस प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति, साथियों, जो व्यक्ति उत्तरांचल उत्तर प्रदेश जमींदारा भूमि विनाश एवं सुधार अधिनियम 1950 के अनुकूल एवं रूपांतरण आदेश 2001 संशोधन अधिनियम 2003 को संशोधित धारा 129 ख के अनुसार निम्न प्रकार का भूमिधर हुए। यानी कि इस प्रकार से जो व्यक्ति उत्तराखंड का मूल तथा अस्थायी निवासी न हो, यदि हो तो उसके परिवार के पास उत्तराखंड में कोई आवासीय भवन या कृषि भूमि न हो, और उसके द्वारा उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29
वर्ष 2003 के अनुसार 500 वर्ग मीटर तथा पुनः संशोधित अधिनियम जो उत्तराखंड अध्यादेश संख्या 1 और वर्ष 2007 के अनुसार 250 वर्ग की भूमि हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी और निगमित निकाय जिसके द्वारा उत्तराखंड में सरकार के पूर्व अनुमति से कृषि और औद्योगिक भिन्न प्रयोजनों की हेतु भूमि क्रय किया हो, इस प्रकार का व्यक्ति विशेष भूमिधर कहलाएगा। और जो व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर का कोई व्यक्ति या सोसाइटी अथवा कंपनी जिसके जनपद से कलेक्टर की पूर्व अनुमति से कृषि यानी कि कृषि अथवा औद्योगिक संबंधित कार्य हेतु भूमि की क्रय की गई हो, इस प्रकार का व्यक्ति तथा इस अधिनियम की धारा 77/1 व /2(3) के वर्णित व्यक्ति उपरोक्त जो मैंने आपको बात बताई उस विशेष श्रेणी का भूमिधर कहलाया जाएगा। जो मैंने आपको यह कंडीशन बताई, इस कंडीशन का व्यक्ति विशेष भूमिधरी कहलाया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि संक्रमणी अधिकारों वाला भूमिधर किस प्रकार का भूमिधर होता है, यानी कि असंक्रमणी भूमिधर वाला व्यक्ति। असंक्रमणी वाला व्यक्ति भी निम्न वर्गों में यानी कि आने वाला व्यक्ति जिसे भूमि के संक्रमण अधिकार प्राप्त न हो और असंक्रमण अधिकारों वाला भूमिधर कहलाएगा, यानी कि वह इन शर्तों को पूरी करता हो। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व जो असंक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर हो उसे असंक्रमणी भूमिधर कहा जाएगा। और वह व्यक्ति जिसे भूमि संबंधित जो भूमि की जो व्यक्ति है और उसे भूप्रबंधक समिति द्वारा अर्जित भूमि और असंक्रमणी भूमिधर के अधिकार प्राप्त हों और ऐसा व्यक्ति हो जिसे इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात किसी भी अन्य प्रकार के संक्रमणीय अधिकार रहित भूमि के उपयोग और उपभोग के अधिकार प्राप्त हों, इस प्रकार का व्यक्ति असंक्रमणीय व्यक्ति कहलाया जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के और इसके पूर्व असंक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर हो और 15 वर्ष की अवधि तथा ऐसे भूमिधर रहा हो, उसकी उक्त अवधि समाप्ति के उपरांत संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर हो जाए, यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति को असंक्रमणी वाला भूमिधर व्यक्ति कहा जाएगा और ऐसा असंक्रमणी भूमिधर ही कहा जाएगा इस प्रकार के भूमिधरी व्यक्ति को। अब बात कर लेते हैं आसामी। आसामी क्या है, आसामी किसे कहते हैं और आसामी के किस प्रकार से निम्न वर्ग होते हैं, ये भी समझ लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। संक्रमणी भूमिधर, असंक्रमणी भूमिधर, आसामी भूमिधर। अब अगले व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आसामी का भूमिधर कैसा होता है, आसामी का पट्टेदार किस प्रकार का व्यक्ति होता है। साथियों, इस प्रकार के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को आसामी कहलाया जाएगा, यानी कि इस अधिनियम के लागू होने के समय से जो व्यक्ति आसामी रहा हो और जिस व्यक्ति को भूमि प्रबंधक द्वारा धारा 68/1 में वर्णित केवल कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दिया गया हो, इस प्रकार का व्यक्ति भी आसामी भूमिधर ही कहा जाएगा। और जो व्यक्ति किसी अन्य प्रकार में किसी भी भूमि या अधिनियम के लागू होने के पश्चात आसामी घोषित किया जाए, यह आसामी पट्टेदार व्यक्ति ही कहलाया जाएगा। और आसामी वर्ग वाले व्यक्ति को भूमि में के केवल उपयोग या उपभोग के केवल इस प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे कि इस प्रकार जो मैंने आपको बताया गया है मेरी इस वीडियो के माध्यम से, तथा उक्त भूमि पर कब्जा केवल वर्षागत यानी कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के आधार पर उसे भूमि दी गई है, इस प्रकार की निश्चित किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर 5 साल या 2 साल के लिए किसी भूमि का पट्टा दिया गया है
तो इस प्रकार के बाद यानी कि उसके बाद उसकी वह अवधि समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को आसामी पट्टेदार कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत ही गहरी जानकारी मिली होगी और आपको मालूम पड़ा होगा कि संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर किसे कहा जाता है और विशेष श्रेणी का भूमिधर किसे कहा जाता है। और वहीं पर मैंने आपको बताया कि असंक्रमणीय भूमिधर वाला व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति होता है और कैसे उसके नियम लागू होते हैं। और वहीं पर मैंने आपको जानकारी दी कि आसामी की भूमि पट्टे वाला व्यक्ति किस प्रकार के उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगली वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा और उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की भूमि के ऊपर आपको मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो चलिए अगली बार फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।